सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक सेकेंड। गर्मी लग रही थी पंखा चलाने की। चलो सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हर उस क्षण के लिए जब हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको सब याद रहता है। हमें श्वास देना, जल, वायु सब कुछ हमें दे रहे हैं, लेकिन हम नाशुक्र हैं। इसलिए कभी हम भूल जाएं तो उस पल के लिए भी शुक्रिया। जीवन है तो हमें सब कुछ मिला हुआ ईश्वर की तरफ से, लेकिन जब यही चीज़ें हमारे शरीर में जब कम हो जाती है तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है डॉक्टरों के पास जाके। तो उससे पहले ही हम अपनी ऑक्सीजन अंदर इकट्ठा कर लें प्रभु के नाम की, ताकि हमें किसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। अंदर ऑटोमेटिकली जो भगवान ने भेजा है ऑक्सीजन का पावर, वो हमें सेट रखना है,
तभी हम ठीक रहेंगे। शरीर ठीक रहेगा तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और एक चीज़ और पता है आपको, अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही है ना, ये मेरा अपना अनुभव है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है तो आप उसी से रिलेटेड किसी की हेल्प कर दीजिए। जैसे आपके आँख में प्रॉब्लम है तो आप किसी को आइज़ वाले डॉक्टर के पास, या जो ऐसे लोग हैं जो अपना नई ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी दवाई दिलवा दीजिए, उनकी आंखों का इलाज करा दीजिए, तो आपकी आंखों में ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने नोटिस किया है। आपके अगर कमर में दर्द है तो आप किसी कमर वाले पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि उसको राहत मिल जाए। वो जो नहीं कर पा रहा उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। जब उसको थोड़ा सा मिलेगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा। ये मैंने अपने साथ बहुत नोटिस किया है इस चीज़ को, इसलिए कह रही हूँ। एक राजा हुए, राजा अम्बरीश, बहुत बहुत बड़े राजा थे और उनका बहुत अच्छा राज्य था, राज्यपाट चल रहा था और वो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत का वैसे भी बहुत महत्व होता है, तो वो एकादशी का व्रत रख रहे थे और जब व्रत के पारण का समय आया ना, तो अभी वो पारण करने ही वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ही ऋषि दुर्वासा उनके पास आ गए। अब जब कोई भी ऋषि आ जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि अगर संत खड़े हैं और भगवान है तो आप पहले गुरु को, संत को पहले प्रणाम करिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ है ना। तो उन्होंने उनका अवगत किया और उन्होंने बोला कि हम लोग दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। जैसे ऑनर किया जाता है, कोई भी आता है तो हम कहते हैं ना कि नहीं वो भी आ जाए तब साथ में खाएंगे। तो ऋषि ने बोला ठीक है और मैं स्नान करके आता हूँ। तो ऋषि चले गए स्नान करने। अब इनका पारण का समय एकदम करीब हो गया था, निकट आ गया था। तो अब ऋषि दुर्वासा आए नहीं थे। ऋषि दुर्वासा के विषय में एक चीज है कि वो बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उनके मन का ना हो तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो अब इधर ये था कि इनका पारण का समय अगर खत्म हो गया तो इनका व्रत खराब हो जाएगा, है ना। अब उन्होंने आमंत्रित तो कर दिया उसे। अब उनका व्रत संपूर्ण ना पूर्ण, एक तरफ तो उनको पूर्णता का था, दूसरी तरफ था कि उनका अपमान ना हो जाए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया, एक जल में थोड़ा सा पात्र में पानी लिया और 2 घूंट पानी पी लिया ताकि उनका व्रत संपूर्ण हो जाए और खाना हम साथ में खाएं। अब जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, इतने में सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसने भोजन ग्रहण कर लिया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है। अब जैसे ही वो अभी श्राप देते, इतने में ही विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। नहीं सॉरी, वो ऋषि दुर्वासा उनको श्राप देते, उन्होंने अपने यहाँ से केश से एक बाल निकाला और जैसे तोड़ते हैं ना, तो उसमें से एक राक्षसी उत्पन्न हो गई और उस राक्षसी ने इसको मारने के लिए प्रयास किया राजा अम्बरीश को। अब राजा अम्बरीश जी, जबकि उनकी कहीं कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ सुना नहीं और वैसे ही क्रोधित हो गए। तो जैसे ही वो राक्षसी उसको मारने के लिए दौड़ी, तभी तक में भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और उस राक्षसी को उसने मार दिया, जो उसको मारने के लिए आ रही थी, भक्त को, क्योंकि एकादशी का व्रत किया था उन्होंने। अब उसको तो उसने मार दिया, राक्षसी को। अब वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, पीछे चलने लगा मारने के लिए। अब ऋषि दुर्वासा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु जी का है। वो पहुंचे शिव के पास। शिव ने बोला मैं भी नहीं कर सकता। अब लास्ट में बढ़ते हैं विष्णु जी, जिनका ये स्वयं का चक्र है। अब वो थक हार के विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्तों के वशीभूत हूँ, और तुम जाके उसी से क्षमा मांगो और ये सुदर्शन चक्र अपने आप बैक हो जाएगा। वो फिर से जाके अम्बरीश जी के ही चरणों में गिरे कि मुझे माफ कर दो। तो भगवान की चीज भी भगवान का मान नहीं करेगी अगर वो गलत है। सही के साथ भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। आप पहले कभी भी होता है ना, किसी की भी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद कुछ निर्णय तक पहुंचिए। अब बिना कहे बिना सुने ही आप निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो इससे तो भगवान को भी क्रोध आएगा ना। उसने उनका मान रखने के लिए उन्होंने उसको जो है खाली पानी पिया कि भोजन साथ में करेंगे। तो भगवान भक्तों के वश में है। अगर आप शुद्ध मन से भगवान के लिए व्रत रखा हुआ है ना, तो वो आपकी सुरक्षा स्वयं करेंगे। कोई भी ऋषि मुनि होते हैं ना, तो ठीक है उनको क्रोध होता है किसी किसी में,
क्योंकि बहुत सारी तपस्या के बाद, जैसे हमें बहुत सारा सहने के बाद गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, उसी तरह जो ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या कर लेते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक या तो हल्का सा ही घमंड होता है कि हमने तपस्या की है। मुझे पता नहीं इस विषय में ज्यादा कुछ, लेकिन कुछ ऋषियों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो भगवान आपके लिए हर पल खड़े हैं। आप उनके लिए एक क्षण भूल सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये सत्य है और अटल सत्य है। एक बार पता है क्या हुआ, परशुराम जी शिव जी के मतलब बहुत बड़े साधक थे कि वो शिव जी को बहुत मानते थे, उनके गुरु भी थे। और जो शिव जी ने उन्हें फरसा दिया था, वो शिव जी ने ही परशुराम जी को दिया था, जिससे उन्होंने 21 बार उसका वध किया था। क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। 21 बार संहार किया था उन्होंने उसका, कौन सा ब्राह्मण कुल था उनका, जो है उनका संहार किया था राक्षस। तो जब उन्होंने उसको वरदान दिया था ना, अब क्या हुआ कि परशुराम जी शिव जी से मिलने जा रहे थे। अब शिव जी और पार्वती जी पर्सनल एकांत में थे और वहां पे गणेश जी पहरा दे रहे थे। अब वो वहां पर आए और वो अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने कहा नहीं, अभी माता पिता अंदर हैं, अपने कक्ष में हैं, आप अंदर न जाइए। अब उन्हें क्रोध आ गया, उन्होंने कहा मुझे रोकने वाला कौन हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं रोकूंगा। तो जब वो नहीं माने तो उन्होंने गणेश जी ने अपनी सूंड में परशुराम जी को ऐसे जोर जोर से घुमाया, ऐसे मतलब जैसे ही उन्होंने घुमा के उन्हें वापस पटका, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो उन्होंने अपना फरसा निकाला और फरसा निकाल के सीधा गणेश जी के ऊपर वार किया, जिससे उनका एक दांत, जैसे कहते हैं ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो उनका एक दांत टूट गया। अब जब उन्होंने उसको लपेटा था ना, तब वो समझ गए कि ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है, कुछ विशेष है, जो मेरे को लपेट ले वो विशेष है। लेकिन अब वो चीज हो चुकी थी, अब होने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता था ना। और उसी समय जब वो लिखी जा रही थी ना महाभारत, और उनका जो प्रवचन लिखे थे, तो जब उनका गणेश जी ने लिखा था, गणेश जी से जब लिखवाया गया था, तो जब उनकी कलम खराब हो गई थी तो उन्होंने अपने एक दांत से उसको लिखा था। तो ये तो एक मतलब स्वाभाविक चीजें हैं जो हमारे जीवन में हर पल हमें बहुत सपोर्ट करती है कि अगर हम भगवान के सानिध्य में हैं, या कोई भी ऋषि मुनि आता है या कुछ भी है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। सब कुछ रचित है, हम सिर्फ एक कठपुतली मात्र हैं। सारी रचना प्रभु की तरफ से रची जा चुकी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। उसके पीछे भी जैसे कुछ अहित होता है ना, तो उसके जो बैक में होता है ना, वो बहुत बड़ा हित छिपा होता है। अहित, आ को हटा दीजिए तो हित हो गया। और जब अहित होता है, जो हमें लग रहा है अहित है, लेकिन वो है हित ही, तो जब वो अ हट जाता है तो हमें हित ही हित दिखता है, लेकिन उस समय हम समझने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हमारे हित में हुआ है। और उसको समझते समझते बहुत देर ना हो, इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जप के वैसे भी बहुत बहुत प्रभाव होते हैं। एक राजा हुए, उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरकर इंसान वापस नहीं आता। तो उसने कहा किसी भी इंसान को गिरा दो, वो वापस थोड़ी निकलेगा कुएं से। उसने कहा नहीं, आप रस्सी डाल दो, उसको ऊपर करने के लिए सीढ़ी लगा दो, वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा कुआं है जिससे वो वापस नहीं आ सकता। तो वो सोचने लगे, मंत्री क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बहुत देर बाद राजा ने बोला कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ, सोचकर जवाब देना। अब वो 6 दिन उसके बड़े आराम से, 5 दिन निकल गए, 6ठे दिन वो बहुत परेशान होने लगा, दिमाग में उसके सर में दर्द होने लगा, और वो बाहर मतलब घूमने जाने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ से इसका आंसर लाऊं। तो वो एक गांव में पहुंचा और वहां पर एक गडरिया भेड़ चढ़ा रहा था, और वो परेशान की स्थिति में देख के उसको प्यास लग रही थी। उसने भेड़ वाले से बोला कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। उसने कहा हाँ पानी तो मिलेगा, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं, जैसे शक्ल से दिख जाता है ना कि कोई परेशान है। तो उसने कहा आप इतना परेशान क्यों हैं, मुझे बताओ। तो उसने कहा ऐसे ऐसे एक सवाल है और जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं।
तो उसने कहा कि कौन सा सवाल है। तो उसने अपना सवाल बताया कि राजा ने मुझसे बोला है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं और मुझे इसका जवाब चाहिए। कह रहे इसका जवाब तो बहुत छोटा सा है, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। उसने कहा वाह क्या बात है, मैं इतने दिनों से परेशान था और इस छोटे से गडरिये के पास मेरे सवाल का जवाब है। तो उसने बोला कि एक काम करो, मैं ना भेड़ का दूध निकाल रहा हूँ, तुम इस भेड़ को दूध पी लोगे तो मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कभी भेड़ का दूध नहीं पिया था, लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा चलो ये भी ठीक है। तो उसने जो है भेड़ का दूध निकाला, दूध निकाल के कहने लगा चलाओ जल्दी पिलाओ, मैं जल्दी जाऊं, मेरे को अपने मंत्री पद से नहीं तो वो हटा देंगे और मैं जल्दी जाके उन्हें जवाब दूं, मुझे जवाब बता दो। उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा, इसको मैं झूठा करूंगा तब तुम्हें दूंगा। मंत्री को क्रोध भी आ रहा था, लेकिन जवाब था उसके पास तो वो शांत था। उसने कहा चल ठीक है भाई, तू मुझे झूठा करके दे दे, मैं पी लूंगा। अब उसने दूध झूठा कर दिया। उसने कहा अब तो दो मुझे। तो उसने बोला कि नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और है, जब तुम उसको पूरा जवाब दे दोगे उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा कि क्या? उसने कहा सामने खोपड़ी पड़ी है, मैं इस दूध को उस खोपड़ी में डालूंगा और उस खोपड़ी से तुम्हें पीना पड़ेगा। अब मंत्री को अंदर से और तेज गुस्सा आया, ये क्या तरीका है, मैं मंत्री हूँ और मैं क्या ऐसे दूध पीऊंगा। लेकिन फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा चल ठीक है, मैं ये भी करूंगा। तो उसने जो है उस खोपड़ी में दूध डाला और लेके आया पास में। अभी उसने पिया नहीं, उसने भेड़ वाले ने बोला, जो चरवाहा था, कि अब तो तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा। उसने कहा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा तुम्हें अभी भी आंसर नहीं मिला। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसकी वजह, जो इंसान एक बार उस लालच में चला जाता तो कभी निकल नहीं पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसे विकार है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये पनपता ही जाता है, ये कभी रुकता नहीं है वृक्ष। ये ऐसा दिमाग का पौधा है, ऐसा ये दिमाग में कीड़ा है कि जो कभी भरता ही नहीं है इसका घड़ा। और तुमने देखो, मैंने कहा भेड़ का दूध पी लो, तुमने कहा हाँ, मैंने झूठा कर दिया, तुमने कहा हाँ, क्योंकि तुमको लालच थी, अपने पद की लालच थी, मेरा पद चला जाएगा। फिर उस खोपड़ी में जो गंदी बदबूदार खोपड़ी थी उसमें दूध डाला, तुम उसको भी पीने के लिए तैयार हो गए। तो तुम उस लालच के लिए किस हद तक जा सकते हो, ये सबसे बड़ा प्रत्युत्तर है कि लालच की वजह से तुम उस काम को करने के लिए तैयार हो। तो जब तक वो लालच का कुआं भरे, आपका जब तक नहीं भरेगा ना, तब तक आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। और लालच का कुआं भरेगा कैसे, लालच हटेगी कैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटेंगे कैसे, जब आप किसी संगत में बैठोगे, किसी के साथ विचार विमर्श करोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छा खाना खाओगे, सात्विक भोजन खाओगे, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करोगे, व्यायाम करेंगे, थोड़ा तन मन धन सारा का सारा कंट्रोल होता है। तो सब चीजें मिलकर एक जो स्वरूप तैयार होता है ना, तब वो चीजें निखर के आती हैं हमारे सामने। तो अगर हमें वो सब की तैयारी करनी है तो हमें जब भी आँख खुले, मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक है जीवन में, जो भी लोग आ रहे हैं आप व्यवहार रखिए, अपने फर्ज सारे अदा करिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना, उसका ध्यान रखिए कि हम, भगवान ने हमें भेजा है और किस लिए भेजा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ हरि भजन करने के लिए भेजा है। काम करिए, साथ साथ भजन करिए, सब अच्छा होगा। और लालच तो बिल्कुल मत करिए। और अगर आपके साथ कोई चीज चली भी गई ना, तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके साथ उसका इतना ही समय निश्चित था, उसको एक्सेप्ट करिए। बुराई करने वाला हमेशा बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की चर्चा उनके जबान पर रहती है। हृदय की खुशी पाने की कोशिश मत करिए, बल्कि वह सब त्याग दो जो आपको दुख देता है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लें और जीवन को सच्चा सुख दें। जीवन में इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। सबसे अच्छा क्या है, समय। सबसे बुरा क्या है, समय। फिर दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ समय का। विश्वास असंभव को संभव बनाता है। अगर आपको विश्वास है ना, तो देखो पत्थर से भी भगवान पूजे जाते हैं, पत्थर में से भी वो हमारी मानता होती है। जब हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते, था तो वो पत्थर ही ना, लेकिन हमने उसके अंदर प्राण डाले, अपने भाव डाले,
उसको तराशा, उसके लिए आह्वान किया, तब उनमें भी आ सकते हैं। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और हम तो साक्षात हैं, भगवान का अंश हैं, तो हमसे अच्छा कौन होगा? जो भी हम इंसान मानव जन्म में हैं, इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर दुनिया में हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। नित्य शुद्ध बोध मुक्त रूपाय नमः विष्णु भगवान जी का एक बहुत अच्छा मंत्र है। तो इसलिए भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी मंत्र चुन लीजिए, इतना टिपिकल मत लीजिए। हरि हरि भी बोल, राम राम भी बोलो तो चलेगा। मन का स्वभाव है बदलता रहता है, उसे स्थिर बनाने का अर्थ उसे रोकना नहीं बल्कि उसे समझाना है। जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो वह, और जब वो उलझ जाती हैं तब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो धीरे धीरे वे शांत होने लगती हैं। तुम अपने विचारों से बड़े हो, और भावनाएं केवल आने जाने वाले बादल हैं। जो स्वयं को समझना सीख लेता है, उसके भीतर में अस्थिरता धीरे धीरे शांत होने लगती है, बिल्कुल शांत। जीवन वही है जो आज घट रहा है, बाकी सिर्फ योजना और कल्पना है। अगर दान दक्षिणा और पूजा पाठ करने से ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देता, तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर, वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई होता नहीं है। भगवान को कुछ भी करिए, लेकिन जाप से बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रेम है रोक लेने में, प्रेम है मुक्त कर देने में, प्रेम है याद रखने में, प्रेम है ना बंधने में, प्रेम है बस प्रेम में। कोई पात्र लिए ना खड़ा हो तब भी रह सकता है प्रेम। शून्य में सहज उपजता, सहज समरता है, और वो है सिर्फ प्रेम। पत्नी हम जहर भी हैं और शहद भी, स्वाद आपके ऊपर निर्भर करता है। इज्जत दोगे तो नवाजे जाओगे, गुरूर करोगे तो धूल में मिला दिए जाओगे। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी बातों में होनी चाहिए, मन में नहीं। लहजा दायरे में होना चाहिए। धरती पर अमीर हो सकते हैं, अमर नहीं। जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर होती है ईश्वर की योजनाएं। राजनीति में अधिकतर लोग देश नहीं अपना भविष्य बनाते हैं। हर व्यक्ति दर्पण की तरह है, सामने वाले में आपको वही अच्छाई या बुराई दिखेगी जो आप में मौजूद है। अगर किसी में बुराई देखोगे तो खुद में जरूर झांकना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि वह क्या नहीं जानता। इसीलिए जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो बिल्कुल अननोन बन के जाइए कि हमें कुछ भी नहीं पता, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। अगर हम हर जगह अपनी टांग अड़ा देंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं झलकने लगता है, बाकी स्वभाव के ऊपर है। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपको जो भी बनना है, आप ना अपने जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना, हमें एक आइडियल बंदा ले लेना चाहिए कि हमें इसकी तरह बनना है। हमें कोई जिसको आप पसंद करते हैं, भाई मेरे हिसाब से तो सबसे सुंदर प्रभु ही हैं उनसे, क्योंकि उसी की रचना के बाद सारी रचना बनी है। जानवर, इंसान, देवी देवता सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि उस संरचना को पकड़ना है जो मेन है, जो सर्वोच्च है, जिसने सबको बनाया है। तो वो है सबसे ऊपर। वो है ना एक गाना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो जिस भगवान ने वो रचना बनाई है, हम उसी को ना निहारें। हम किसी व्यक्ति विशेष के, देखो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ 100 गुण होंगे तो एक अवगुण जरूर होगा, 99 में एक होगा। लेकिन एक परमात्मा है जिसके अंदर पूरा का पूरा शुद्ध है, सच्चा है, शांत है, निर्मल है और करुणामयी है, सबको समझने वाला है। उसके पास क्या नहीं है वो जो नहीं दे सकता। तो हमेशा एक आइडियल बंदा या आइडियल चीज तो यही है कि हम उस प्रभु को ही स्मरण करें। बाकी आपको अगर कुछ पसंद है तो आप उसको स्मरण करिए और आप उसकी तरह बन जाओगे एक समय के बाद। आप देखना, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, जैसे आप नेपाली होते हैं वो एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं, बंगाली होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के होते हैं, पंजाबी होते हैं उनको, तो उसी तरह ना हमारे अपने भाव भी जिसके साथ हम रहते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो छवि हमारे अंदर घूमने लग जाती है। आप करके देखो, जिस ऑफिस में रहेंगे उस ऑफिस की तरह आपके आचार विचार बन जाएंगे। गृहस्थ में रहेंगे तो आप गृहस्थी वाले बन जाएंगे। तो जैसा आप चाहते हैं आप उस संगत में रहना शुरू कर दो, आप वैसे ही बनते चले जाओगे।
ये हमारा जो मन है ना, ये कच्ची मिट्टी का है, हम फट से चेंज होना जानते हैं। तो वो चेंज हो उससे पहले हम अपने आप को एक आइडियल बंदे के साथ जोड़ लें। आइडियल ईश्वर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो उसके साथ जोड़ लें ताकि हमारे अंदर जो भी गुण आए ना, वो साक्षात डायरेक्ट उनसे आए, हमें किसी और से ना लेना पड़े। हम किसी और से मांगेंगे तो एहसान लगेगा, लेकिन जब उसके बन जाएंगे तो किसी से एहसान लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी मांगना है उस प्रभु से मांगिए, वो सबसे बड़ा दाता है, वही देने वाला है, वही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब 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 असीम शांति सबके अंदर भगवान देते रहें, और उनकी कृपा हमेशा सबके ऊपर बरसती रहे। सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर सारी शांति 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 हो, और हंसते रहिए। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।